हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा है वर्किंग कैपिटल 17 और 18 की बैलेंस शीट बना के दी है और फंड फ्लो आपको मालूम करना है। आपको बताना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मोर्टेज, करंट लायबिलिटी। एसेट्स में दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल, प्लांट टेंजिबल। करंट दिया गया है। आपको मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि 17 और 18 और इनकी बैलेंस शीट दी गई है, तो कॉलम ऐसे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। हमें वर्किंग कैपिटल पता करना है, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है यहां पर ए करंट लायबिलिटीज। यहां पर करंट लायबिलिटी नहीं, यहां पर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्ति, आपको मालूम होनी चाहिए। यहां पर आपको लिखना है बी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आप अपनी बुक में करंट लायबिलिटी ढूंढिए। सबसे पहले ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? करंट एसेट्स, ऊपर करंट लायबिलिटी मिला 5,000 और 9,000 रुपए की। ठीक है, पहले करंट लायबिलिटी था हमारा ट्रेड पेबल 5,000 का और 9,000 का। लायबिलिटी के लिए मैंने बताया है, लायबिलिटी के लिए उल्टी घड़ी चलती है। पहले 5,000 का था, अब 9,000 का हो गया। कितना कम हो गया? 4,000 बढ़ रहा है। 4,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लायबिलिटी पहले 5,000 कर्ज हमारे ऊपर था, अब 9,000 हो गया, तो 4,000 डिक्रीज में लिखेंगे। क्यों डिक्रीज में लिखेंगे? क्योंकि उल्टा है। और आपको मैं बताऊं, आइए एसेट्स में पहले क्या दिया है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कितने का दिया है क्वेश्चन में? देखिए एसेट्स में पहले दिया था हमारा 7,000 का, 9,000, 2,000 आ रहा है ना, 2,000 यहां बढ़ रहा है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं ट्रेड रिसीवेबल 19,500 पहले था। ट्रेड रिसीवेबल 19,500 पहले था, 16,500 कितना हो गया? 3,000 की कमी हो रही है। और उसके बाद आइए कैश, पहले 9,000 का था। कैश पहले 9,000 का था, अब 4,000 का हो गया। क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, 5,000 कम हो रहा है। और आपको बता दूं, इसको ऐड किया जाता है। इसको ऐड कर लो, मतलब जोड़ लो। टोटल ए, टोटल बी। 7,000, 19,500, 9,000, 35,500, 9,000, 16,500, 4,000, 29,500, यहाँ 5,000, यहाँ 9,000। ठीक है, आपको आगे ध्यान देना है भाई। करेंट असेट्स में देखो कम था, बढ़ गया, बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे। लायबिलिटी में घटे तो बढ़े, बढ़े तो घटे। तो बढ़ रहा है तो घटने वाले में लिख दो। और आपको मैं बता दूं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ए में से बी माइनस कर दो ना।
ए में से बी माइनस कर दो। 35,500 में 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30,500। इसमें से इसको जो जोड़ा है, ठीक है, 29,500 में 9,000 माइनस कर दो, 20,500। दोनों पक्षों को बराबर कर दो। ध्यान दीजिएगा भैया, पहले कितने की वर्किंग कैपिटल थी? 30,500 की। 2017 में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दो। अब कितने की हो गई? 20,500। कितने का अंतर आया? यहां पर लिखो, दोनों पक्ष बराबर करो। 30,500, यहां 30,500 है, जो ज्यादा है वही होना चाहिए, दोनों बराबर। मान लीजिए ए ज्यादा होता तो इसका पैसा लिखा जाता, ए ज्यादा होता तो इसका पैसा लिखा जा रहा है। पहले 30,500 वर्किंग कैपिटल था, अब 20,500 हो गया। कितना वर्किंग कैपिटल कम हो रहा हुआ है? 10,000। भाई अगर इसमें भरना होता, इसमें ज्यादा होता तो इसमें भरते। पहले 30,500 वर्किंग कैपिटल आया, फिर 20,500 वर्किंग कैपिटल आया, पहले की तुलना में कम हुआ है। इसको लिखा जाएगा नेट डिक्रीज वर्किंग कैपिटल 10,000। यही चीज यहां लिखो, 5 3 8 8 4 12,000। यहां भी 12,000 होना चाहिए, मतलब और निकाल दो, आ जाएगा 10,000। मतलब पहले की तुलना में 10,000 का डिक्रीज आया। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद आगे बताने जा रहे हैं आपको फंड फ्लो से संबंधित टॉपिक। आपको ध्यान देना है, अब लिखना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या ध्यान देना है? अपनी कॉपी में ऐसे कॉलम बना लीजिए, ठीक है। कॉपी में जब आप कॉलम बना लेंगे तो आपको लिखना है सोर्स ऑफ फंड, ऑफ फंड, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, अमाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर नजर गड़ानी है आपकी। सोर्स ऑफ फंड में अब क्या देखा जाएगा? ना तो करंट असेट्स लायबिलिटी, ना तो करंट असेट्स, ना तो करंट लायबिलिटी। आपको देखना है कैपिटल ना। पहले 85,000 रुपए का कैपिटल था, 17 में, 18 में कितने का हो गया? 80,000 रुपए का हो गया। तो हमको इस क्वेश्चन में एक डाउट है, 17 वाला 18 उल्टा हमको लगता है। इन्होंने जो जिसको 17 माना है उसको 18 मान के सॉल्व किया है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 10,000 आ रहा है, हम जब सॉल्व किए हैं तो डिक्रीज वर्किंग कैपिटल आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, इन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उल्टा सॉल्व किया। उल्टे का मतलब होता है 18 को 17 माना है, 17 को 18 माना है, याद रखना। तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जैसे हमने इंक्री वो वाला निकाला है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वैसे यहां भी निकालेंगे। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? यहां पर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पहले शेयर कैपिटल कितने का था? पहले 80,000 का था, पहले 85 का था, बाद में 80 दे रहा है। तो आपको लिखना है, उल्टा सॉल्व करना है। रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्या लिखना है? रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या करना है? 5,000 रुपया, क्योंकि चला गया। उसके बाद क्या करना है? आना है थोड़ा आगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं यहां पर।
उसके बाद आपको ध्यान देना है मोर्टेज 17 में 5,000 रुपए का था और 18 में कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब रिडम्पशन ऑफ मोर्टेज, मोर्टेज में क्या लिखना है, रिडम्पशन ऑफ मोर्टेज में 5,000 रुपया। कहने का मतलब पहले नहीं था, कम हो, यहां पर क्या हो गया है, बढ़ गया है, यहां पर कम हुआ है, यहां पर भी कम हुआ है। उसके बाद डिक्रीज वर्किंग कैपिटल आता है, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल कितना आया था, 10,000 हमारा आया था। अब आइए एसेट्स में, एसेट्स में जो फायदा पहले 24,500 का था अब 14,500 का हो गया। तो यहां पर यहां लिखा जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन कितना, 10,000 रुपए का। और उसके बाद संपत्ति में आ जाइए, संपत्ति में पहले 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था, अभी 50,000 का है प्लांट, पहले 34,000 का था अब 24,000 का हो गया है। इसका मतलब सेल ऑफ प्लांट कम हो गया 10,000 रुपए का। देखो दोनों पक्ष 20,000 हो गए। कुल मिला के आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन इन्होंने गलत सॉल्व किया है। गलत का मतलब होता है गलत नहीं, कुल मिला करके 17 को 18 मान लिया, 18 को 17। अब जब आप 18 को पहले लिख लेंगे, क्योंकि देखो अन्य क्वेश्चनों में अगर आप देखते हैं, ठीक है, इन्होंने उल्टा कर दिया है बस, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन।